आज कितनी औरतें ऐसी हैं जो अपने शौहरों के घरों में तलाक देने के बावजूद भी रह रही हैं। तलाक दे दी फिर भी रख रहे हैं। और पता क्यों रख रहे हैं? उन्होंने जब तलाक दे दी, मौलवियों से पूछा कि हजरत क्या हो गया? मौलाना ने कहा तलाक हो गई। तो मौलवियों से कह रहे अब कुछ हो सकता? मौलाना बोले कुछ नहीं हो सकता, हो गई, ये तेरा रिश्ता बिल्कुल खत्म। सारे मौलानाओं से पूछ लिया, जब कहीं से इसे सहारा न मिला तो आखिर में आके बहुत से ऐसे बीवी से कहते हैं कहा मौलवियों के चक्कर में पड़ रही हो, वो तो गुस्से में तलाक देती थी, अब खामोशी से यही रहते रहो, मौलवियों के चक्कर में मत। हराम हो रहा लोगों, जब तक ये बीवी तेरे घर में रहेगी, बीवी नहीं रहेगी, जिना होगा। जो औलाद पैदा होगी वो हराम की होगी। और मेरे भाई हुक्म ये है, अगर बीवी से झगड़ा हो जाए, नहीं पट रही है, बीवी से तुम्हारी जिंदगी में नई मामलात बन रहे हैं, तो हुक्म ये है शरीयत में कि उसे डांटो। क्या करो? उसे पहले डांटो। क्या करो? अगर डांटने पर भी ना माने तब भी तलाक का ऑप्शन नहीं है, फिर भी नहीं है तलाक का ऑप्शन। अब जहन हाजिर है ना? सबसे पहले हुक्म है कि उसे डांटो। अगर वो तब भी ना माने तो तलाक का ऑप्शन अब भी नहीं है। फिर क्या है? फिर ये है कि अगर फिर भी ना माने तो फिर उसको ऊपर हल्की सी सख्ती करो। हल्की सी सख्ती, लठ लेके नहीं मारने लगो, हमने उसको इतना ना मारो कि इसके निशान पड़ जाए, उसको इतना ना मारो कि उसके चेहरे पे तो मारने का हुक्म ही नहीं है, समझ रहे? और कब मारने, कब है सख्ती करने का हुक्म? तेरे खाने में नमक ज्यादा हो गई तब हुक्म नहीं है, तेरे खाने में नमक कम हो गया तब हुक्म नहीं है, तेरे कपड़ों पे प्रेस नहीं हुआ तब हुक्म नहीं है। ये तब हुक्म है कि जब तू बीवी को नमाज पढ़ने कहे वो ना पढ़े तब ये काम कर। अब बीवी को तो जब कहेंगे जब खुद मियाँ पढ़ ले। मियाँ की तो खुद गायब है, जुमा पढ़ते हैं, तो बीवी ये नहीं कहेगी मुझे तो नमाज पढ़ने के लिए कह रहा, तू क्यों नहीं पढ़ता? खुद अपना है ना। झगड़े किस बात पे हो रहे हैं, तलाक किस बात पे हो रही है? मैंने फोन किया था तूने उठाया क्यों नहीं? इस बात पे हो रही है, मैंने फोन किया था तूने उठाया क्यों नहीं? अब बताइए, एक बीवी की पता किस बात पे तलाक हुई मालूम है? एक शोहर ने अपनी बीवी को मोबाइल में कहा कि यूट्यूब पे मैं ये चीज देखूंगा, वो करीने में ये। घर में पहले झगड़े होते थे ना, बच्चे कहते थे हम ये वाला चैनल देखेंगे, बड़े कहते थे हम ये चैनल देखेंगे। तो बीवी ने जो अपनी मर्जी का लगाया, उसने अपनी मर्जी का, मियां इसी बात में झगड़ा बढ़ा और तलाक दे। और अभी पता है किस बात पर तलाक हुई है? अखबार में भी आपने पढ़ा होगा। बल्कि तलाक ही नहीं हुई, एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट भी कर दी। अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, तो पता नहीं कौन जीता, मैं तो इनमें इंटरेस्ट रखता नहीं, लेकिन शोहर ने पटाखे फोड़ दिए जीतने पे। बस बीवी ने उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया कि इसने जो है इसके जीतने पे पटाखे फोड़े। शोहर अंदर है, अखबार में आया, ये बात मेरी नहीं है, शोहर अंदर है। अब मुझे बताइए, मेरे भाई बताइए कहां चले गए? ये काम करने के लिए रह गए थे? बताओ मुझे। एक कह रहा चल, शादी हुई थी नई, अपनी बीवी से बोला चल नैनीताल टहल के आएंगे। टहल के कहाँ आएंगे? नैनीताल। वैसे कोरोना भागा फिर रहा, अब इस मौसम में नैनीताल जाएगा तो और नोजल प्लेंजर वैसे ही इसके जाम हो जाएंगे। अरे इस मौसम में मर जा रहे हैं। बीवी ने कहा नहीं, मैं मौलवियों की तकरीरें सुनती हूँ, वो लड़की कुछ नेक थी, मैं नहीं जाऊंगी, वहां बेपर्दगी होती है, वहां फोटो वोटो खींचते हैं। और कहने लगे दोस्तों के साथ नहीं जाऊंगी, उसने मना कर दिया। इस बात पर तलाक। इन बातों पर आज तलाक हो रही है। मुझे बताओ लोगों गए क्या? हुक्म है कि थोड़ी सख्ती करो, थोड़ी सख्ती करो। किस बात पर? अगर दीन का मामला है, तुम्हारे वालिदैन की खिदमत नहीं कर रही है, समझ रहे हैं आप? वालिदैन की खिदमत नहीं कर रही है, कोई दीन का मामला, तो सख्ती करे, फिर भी ना माने तो तीसरा स्टेप ले। कौन सा मालूम है तीसरा स्टेप? तीसरा स्टेप है बीवी से बिस्तर अलग करना। बात समझने कि नहीं समझने? तीसरा स्टेप है उससे बिस्तर अलग कर लो, महीना भर तक उससे दूर रहो। इसलिए कि बीवी हर चीज की जुदाई बर्दाश्त है, मगर शोहर की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए कि बाप का घर छोड़ा था शोहर के लिए, भाई का दामन छोड़ा है शोहर के लिए, माँ का आंचल छोड़ा है शोहर के लिए, सहेलियों का प्यार छोड़ा है उस शोहर के लिए, वालिदा का घर
छोड़ा है, बाबुल की तेली छोड़ी है, अपना खानदान छोड़ा है, इस शोहर के लिए ये शोहर दूर हो जाए, बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकती। 20 का स्टेप लो, बिस्तर दूर कर लो, इतना करोगे तो इंशाअल्लाह बीवी खुद ब खुद मान जाएगा। खुद ब खुद। और फिर भी अगर ना माने तो फिर हुक्म है कि अब अगर इस पर सब्र करो, इस पर भी अभी अभी तलाक नहीं है, इस पर भी अब हुक्म क्या आ गया, इस पर भी अब बीवी नहीं मान रही, सारे स्टेप ले लिया आपने, तो इस पर हुक्म है लोगों कि इस पर सब्र करो। किसी की बीवी जालिमा हो, किसी की बीवी नाअहल हो, किसी की बीवी बदबख्त हो, अपने शोहर की नाफरमान हो, फिर भी वो निभाता है, बीवी को साफ रखता है, तो जन्नत की हूर है। उस बंदे के लिए दुआएं करती है, या अल्लाह इसे जन्नत में हमें दे देना। इसे बीवी का प्यार ना मिला, इसे बीवी का सुकून न मिला, जन्नत की हूरें कहती है मौला तू इसे जन्नत देना और जन्नत में खिदमत के लिए हमें देना, हम इसे बीवी ने जो प्यार ना दिया उससे ज्यादा प्यार हम इसे जन्नत में देंगे। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। अगर बीवी के जुल्म पर सब्र कर लेता है तो इसकी वो भी बख्शिश का जरिया बन जाता है। लेकिन आज हमारा मुआशरा कितना आजाद हो गया, कितना आजाद हो गया है ना। और मेरे भाई ट्रेन में एक जंजीर होती है, उसका मतलब होता है कभी जरूरत पड़े तो उसको खींच लो। अगर हर आदमी खींचने लगे ना तो मुरादाबाद से रामपुर तक ट्रेन पहुंचने में 1 हफ्ता लगेगा, क्योंकि एक ट्रेन में 1000 से ज्यादा लोग हैं। हर आदमी खींचने लगा, हर आदमी खींचने लगा तो चलेगी कम, रुकेगी ज्यादा। बात है कि नहीं? मगर कोई नहीं खींचता है ना, कोई नहीं खींचता। उस पे लिखा है कि दंड है 1000 रुपए का, अगर आपने ऐसे खींच लिया तो जुर्माना है। नहीं खींचता कोई। ये ऐसे ही जंजीर है तलाक वाला जो है, ये हर वक्त नहीं खींची जाती, ये हर वक्त नहीं बोली जाती, पहले स्टेप लिए जाते हैं, उसके बाद भी अगर सब्र करो तो अल्लाह अजर दे। मगर ये जबान तो इतनी गंदी हो गई, ये जबान तो कह के 32 जबानों के 32 मुहाफिजों के अंदर चली गई। अब मौलवियों के चौक के बेचारा चक्कर लगा रहा, हजरात कोई है गुंजाइश? अब कहां से आई गुंजाइश? ये अंदर तो कत्ल करके चली गई, अब गुंजाइश कहीं से नहीं है। और मेरे भाई जिंदगी तबाह होती है, तलाक ना दो। फिर भी अगर ये सारे स्टेप ले लिए और सब्र भी नहीं हो रहा। बड़े काम की बात बता रहा हूं मैं तकरीर के शुरू में। देखिए तकरीरें तो मुझे इतनी याद है, मैं छक्के चौके लगा के आपको गदगद करके चला जाऊंगा। हाँ, आप नारों पे नारे लगाओगे, नोटों की बरसात कर दोगे, ऐसा नहीं है। मगर मुझे नोटों की तरफ नहीं है, मेरा मसला ये कि मेरी तकरीर सुन के जाए तो कोई ये कहता हुआ जाए यार रात मौलवी गुलफाम की तकरीर सुनी, कुछ लेके आए है ना। यार 50 जलसे सुन लिए फिर भी बीवी को तलाक दे दिया, क्या मकसद हुआ जलसे सुनने का मेरे भाई?